खबर रायपुर से है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई पहुंची। भिलाई और रायपुर में सीबीआई की छापेमारी जारी है। छत्तीसगढ़ अश्लील सीडी कांड में सीबीआई की जांच जो कि लगातार जारी। बघेल के करीबी विनोद वर्मा के घर पे भी छापेमारी की गई है। वहीं भिलाई के एमएलए हैं देवेंद्र यादव, जिनके घर पर सीबीआई की रेड अब भी जारी। सुबह सुबह रेड को अंजाम दिया गया। लगातार ये रेड अभी भी की जा रही है। भूपेश बघेल पर शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। अश्लील सीडी कांड और उसी को लेकर ये छापेमारी सीबीआई द्वारा लगातार की जा रही है। डिजिटली यहां सारे दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो कुछ भी हाथ आए उसको लेकर पड़ताल यहां पर की जा रही है। सीबीआई का ये एक्शन, आपको बताएं कि भूपेश बघेल के जितने भी करीबी हैं उन पर भी ये गाज गिरी है, उन पर भी लगातार छापेमारी की जा रही है। देवेंद्र यादव के घर पर भी सीबीआई रेड कर रही है। भूपेश बघेल के घर सुबह से ही आपको बताएं कि सीबीआई लगातार ये रेड कर रही है और साथ ही 2 आवास है उनके जहां पर इस रेड को अंजाम दिया जा रहा है। सीबीआई का ये बेहद बड़ा एक्शन। देवेंद्र यादव के घर पर भी सीबीआई रेड कर रही है। उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसा गया है और भिलाई और रायपुर का उनका आवास जहां पर सीबीआई छापेमारी को अंजाम दे रही है। छत्तीसगढ़ का अश्लील सीडी कांड, सीबीआई की जांच जारी। गौरव हमारे सहयोगी भूपेश बघेल के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे और जानकारी लें। गौरव, सुबह से भी यहां पर रेड को अंजाम दिया जा रहा है, क्या कुछ अभी तक हाथ लग पाया है, क्या कुछ और जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए सुबह 8 बजे से जो है यहाँ पर रेड के लिए जो सीबीआई की जो टीम है वो पहुंची हुई है। आपको बता दूं कि इस वक्त हम राजधानी रायपुर के भूपेश बघेल के निवास के बाहर खड़े हुए हैं, जहां 4 गाड़ियों में सुबह जो है सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लगातार आना जाना हो जो है अधिकारियों का वो यहाँ पर चालू था। आपको बता दूं कि 3 घंटे के कार्रवाई के बाद एक गाड़ी जो है यहाँ से दस्तावेज के साथ बाहर निकलती है। दस्तावेज क्या थे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन निश्चित तौर पर अंदर खंगालने के बाद कई दस्तावेज जो है सीबीआई के अधिकारियों के हाथ पर लगे हैं। इस वक्त हम बाहर हैं, आपको दिखाना चाहूंगा कि घर के बाहर हम लोग मौजूद हैं और चप्पे चप्पे की जो छानबीन है, जो खोजबीन है वो इस बंगले में की जा रही है। शासकीय निवास है, इसके एक एक कोने की जो जांच है वो यहाँ पर जो है सीबीआई द्वारा की जा रही है। आप देख पा रहे घर के अंदर जो सीबीआई के तमाम कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से सुरक्षा व्यवस्था के भी जो सारे इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। आप देख पा रहे कि किस तरह से बंदूक के साथ तमाम जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद है। घर के अंदर सुबह से जो छानबीन है वो की जा रही है। मामला जो है कहीं ना कहीं महादेव सट्टा ऐप को लेकर जो मामला है वो है, क्योंकि तमाम करीबी लोगों के यहाँ भी जो ये दबिश है वो दी गई है। और ये जो निवास है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, वह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास के जस्ट सामने है। इस वक्त हम घर के अंदर दिखाएंगे कि किस तरह से घर के अंदर जो तमाम जो जवान है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं सुरक्षा को लेकर, क्योंकि पिछली बार जब ईडी ने दबिश दी थी भिलाई निवास के बाहर, तब बाहर काफी हंगामा जो है वो देखने को मिला था। तो इस तरह की स्थिति फिर पैदा ना हो उसके लिए सुरक्षा के काफी जो इंतजाम है वो किए गए हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, ये छत आप देख पा रहे होंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास का। ऊपर जो छत दिख रहा है जहां छप्पर लगे हुए हैं, उन छप्परों को भी हटाकर देखा गया है। जो एसी वेंट लगे हुए हैं, एसी का जो डिब्बा लगा हुआ है आप देख पा रहे हैं, इसको भी खोलकर जो है चेक किया गया। तो एक एक कोने की जो जांच है यहाँ पर सीबीआई द्वारा की जा रही है। सुबह से यह कार्रवाई जारी है। लगातार तमाम जगहों पर जो सीबीआई के कार्रवाई है वो जारी है। और कांग्रेस इस दौरान जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। काफी हंगामा जो है उसको लेकर देखने को मिला है। हम बात करेंगे कि किस तरह से देखते हैं कि यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, किस तरह से देखते हैं तमाम निवास पर सीबीआई की जो रेड है वो सुबह से पड़ी। ये नरेंद्र मोदी के डर को दिखाता है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी सरकार की जो आलोचना हो रही है उससे सरकार भयभीत है। अगर विपक्ष आवाज उठाए तो सीबीआई को भेजते हैं। कुणाल कामरा जैसे लोग अगर सरकार के नाकामी पर बात करे तो एफआईआर होता है। नेहा राठौर हो गया, रवीश कुमार की नौकरी खा गए, अभिसार शर्मा की नौकरी खा गए। तो ये सरकार आलोचना सुन नहीं पाती है और विपक्ष को दबाने या डराने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष डरने वाला नहीं है। गुजरात में अधिवेशन होना था, दिल्ली रवाना होने वाले थे पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन उससे ठीक पहले ये सीबीआई की दबिश। देखिए, आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में अधिवेशन था तो नरेंद्र मोदी जी की पुलिस ने पवन खेड़ा जी को दिल्ली में गिरफ्तार किया था। गुजरात में अधिवेशन है,
भूपेश बघेल जी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं, आज दिल्ली जाने वाले थे, तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी को रोककर ये अधिवेशन में खलल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन अधिवेशन भी होगा, भूपेश बघेल अधिवेशन में शामिल भी होंगे और मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध कांग्रेस पार्टी सदन तक करेगी। ये सीबीआई, ईडी, आईटी तो ऐसा हो गया है, जैसे छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक पुलिस चौक चौक पर खड़ा होता है ना, वैसे कांग्रेस नेताओं घर के सामने खड़े होते हैं। और ये तो पूछो ना सीबीआई वालों से, ये तो मोदी जी का फोटो लेकर आने लगता है छापा मारने के लिए। कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ चरित्र का प्रयास है, इस पर दिख रहा है। बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि सीबीआई किसी की पार्टी की नहीं होती है, वो स्वतंत्र एजेंसी अपने हिसाब से सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। भाजपा के मंत्री को बताना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर 182 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया है। गौतम अडानी के ऊपर में अमेरिका से 2000 करोड़ रुपए रिश्वत भारत में देने का आरोप लगा है। कब जाएंगे सीबीआई नरेंद्र मोदी से पूछताछ करने के लिए? कब जाएगी ईडी नरेंद्र मोदी से पूछताछ करने के लिए? कब गिरफ्तार होगा गौतम अडानी? बताएं ना मंत्री। असल मायने में भाजपा तानाशाही पर उतर आई है। और अब देखेंगे अजीत राणे, अजीत पवार, हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी और कितने नेताओं का नाम गिनाओ, चंद्रबाबू नायडू। तो भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार के संरक्षक है। जो भ्रष्टाचारी भाजपा में जाते हैं वो धुल जाते हैं मोदी की वॉशिंग मशीन से। तो ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सत्संग ना करें। बताएं नरेंद्र मोदी से कब तक पूछताछ करेंगे ईडी, इनका जवाब देना चाहिए। कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, क्या रणनीति रहेगी अभी आप लोगों की बाहर? देखिए, हम सड़क से लेकर सदन तक इस तानाशाही खिलाफ खड़े हुए हैं, भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। हम न्यायालय में भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे और सड़क से सदन तक भी नरेंद्र मोदी सरकार के तानाशाही का विरोध करेंगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, आपको दिखाना चाहूंगा कि कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच चुके हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे जो है यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उस जगह पर हम खड़े हुए हैं जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का निवास है तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निवास है। और यहाँ पर ईडी की जो दबिश है वो सुबह से चालू है। दस्तावेज कई हाथ पर लगे हुए हैं जिसको लेकर गाड़ी में जो अधिकारी हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि और कुछ क्या यहां से निकलता है और कब तक ये जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। बिल्कुल गौरव, अब देखना होगा कि लगातार जो जांच पड़ताल वहां पर की जा रही है क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अच्छा, भूपेश बघेल के करीबियों पर भी गाज गिरी है, कौन कौन से वो करीबी हैं, साथ ही क्या ये पता लग पाया है भूपेश बघेल की मौजूदगी कहां पर है? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो इस वक्त भिलाई निवास पर मौजूद हैं। वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके दोनों घरों में जो छानबीन है वो की जा रही है। यहाँ पर मौजूद लोगों से जो पूछताछ है वो भी की जा रही है। और बाकी लोगों की मैं जानकारी दूं तो भूपेश बघेल के करीबी विनोद वर्मा, उनके यहाँ पर भी जो ईडी की दबिश है, सीबीआई की जो दबिश है वो पड़ी हुई है। इसके अलावा विधायक देवेंद्र यादव, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, उनके निवास पर भी ईडी की सीबीआई की जो दबिश है वो पड़ी हुई है। आईपीएस अभिषेक पल्लव, तमाम जो आईपीएस हैं 3 से 4 आईपीएस, उनके यहां पर पूर्व आईएएस, उनके यहां पर भी जो ईडी की सीबीआई की जो दबिश है वो देखी जा रही है। लगातार छानबीन की जा रही है, लोगों से, वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है और सभी के जो फोन है वो जब्त कर लिए गए हैं। और इसके साथ साथ डिजिटल दस्तावेज जो है, सभी कंप्यूटर और सभी डिजिटल दस्तावेजों को भी खंगालने का जो काम है वो सीबीआई कर रही है। बिल्कुल, लगातार सीबीआई ताबड़तोड़ छापेमारी यहां पर कर रही है।